हाँ तो बच्चों क्लास 12th का जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, 2-3 डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा, जैसे अक्षय स्थिति का, निरक्षीय स्थिति का। तो हम लोग आज क्या करेंगे, जो कूलाम का नियम है उसको पढ़ते हैं। पहले चैप्टर क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे, क्या होता है कूलाम का नियम। कूलाम ने बताया था, कूलाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो कोई दो बिंदु आवेश हो, कोई आवेश हो, दो आवेश हो, उनके आवेशों का अगर परिणाम निकाला जाए, परिमाण निकाला जाए, तो वो जो होता है उस पर लगने वाले वैद्युत बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसी नियम को हम लोग सिद्ध करते हैं कि कैसे निकाला जाता है, और एक फार्मूला निकला था जिसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहले दो बिंदु आवेश लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। मान लीजिए ये -q आवेश है और ये +q आवेश, या इसको लिखते हैं Q1 और इसको Q2। प्लस माइनस को हटा भी सकते हो अगर आपका इच्छा है तो हटा दो। दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ये जो इन दोनों आवेशों का परिमाण होगा, प्रेजेंटेंट जो होता है, परिमाण बच्चों क्या होगा, यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच का किसके बराबर होगा, वैद्युत बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो वैद्युत बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, F से, कैपिटल F से। तो जो बल होता है उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इन दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 गुणे Q2 किसके अनुक्रमानुपाती होगा, लगने वाले वैद्युत बल के। और दूसरा नियम, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होगी, सपोज करो Q1 से Q2 की बीच की दूरी है r, तो इस दूरी का अगर हम लोग वर्ग कर दें मतलब r² कर दें, तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा वैद्युत बल के। यानी F जो होगा, यानी लगने वाला वैद्युत बल जो होगा 1/r² के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना इसकी जो प्रूविंग होती है उसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो माना ना लिख के शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के, किन्हीं दो आवेशों के गुणनफल का परिमाण वैद्युत बल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती को हम लोग समानुपाती भी बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वही जो हमने बोला है वही लिखना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कैसे लिखेंगे इसको, देखते हैं हम लोग न्यूमेरिक में कैसे लिखेंगे। पहला है, इन्हीं दो आवेशों के गुणनफल, आवेश Q1 और Q2 दिए हैं, इन्हीं दो आवेशों के गुणनफल का परिमाण वैद्युत बल के अनुक्रमानुपाती, यानी F जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, Q1 गुणे Q2 के। ये पहला हमारा आ गया। दूसरा कह रहा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो जो बल हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², क्योंकि कह रहा है कि दूरी के वर्ग के, r का वर्ग करेंगे मतलब r², ये हो जाएगा। समीकरण 1 कर देंगे, इसको समीकरण 2 कर देंगे। अगर यहाँ पे देखें समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं, यहाँ पे इधर साइड देखते हैं बच्चों। समीकरण 1 है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और दूसरा F अनुक्रमानुपाती 1/r², या इसको पढ़ सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती r², ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती का साइन Q1 गुणे Q2 और गुणे में 1/r², क्योंकि r जो था व्युत्क्रमानुपाती में था और आवेश क्या था, अनुक्रमानुपाती में था, इसीलिए F जो हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर अनुक्रमानुपाती साइन को हटाना है तो हम लोगों को किसी नियतांक से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती को साइन को हटाने के लिए जिस नियतांक से गुणा किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं के, कैपिटल के या स्मॉल के, दोनों चल जाएगा। यहाँ पे F, यहाँ पे अब ये कन्वर्ट हो गया बराबर के साइन में और इसकी जगह पे आ गया के, इसी को लिखते हैं Q1 Q2/r²। ये जो k है जिसको नियतांक माने हैं, इसका मान होता है, k का जो मान होता है F बराबर, देखो k का मान होता है 1/4πε0 और बाकी ये पूरा रख देंगे Q1 Q2/r²। अब चूंकि ये नियत वैल्यू है तो न्यूमेरिक में इसका मान होगा इस पूरे का 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पे Q1 Q2 बटे में r²। ये हमारा कूलाम का नियम सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो 1/4πε0 का मान रखा, 9 × 10⁻⁹ रख दिया, यही हमारा कूलाम का नियम है। और जो ये ε0 यहाँ पे आया है ना, इसको निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं और इसका भी मान होता है, देख लो यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता यानी ε0 का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और यहाँ पे इसका जो मात्रक होता है बच्चों ε0 का, चूंकि ये निर्वात की वैद्युतशीलता है तो मात्रक तो होगा कुछ ना कुछ, तो 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हो गया हमारा F बराबर, ये जो K था, K का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, ये नियतांक है। K बोले तो 1/4πε0, 1/4πε0 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो ε0 है ये भी नियत है, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसको,
इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, ये होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, और इसका जो मात्रक होता है इसी का उल्टा कर देंगे। पहले तो इसका मान लिखेंगे 8.85 इंटू 10 के पावर -12, इसका उल्टा मतलब कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो ये बच्चों कूलाम का नियम हमारा सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान डेरिवेशन है और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, सीख लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।